नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा और बवाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। उपद्रव कर रही भीड़ ने बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर जबरदस्त हंगामा किया और इतना ही नहीं, भीड़ ने एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। इससे पहले कबूतर के चौक इलाके में भी भीड़ ने उपद्रव किया। आज सुबह जालौरी गेट चौराहे पर नमाज के बाद भीड़ ने पथराव शुरू किया और कई गाड़ियों और शोरूम के शीशे तोड़ दिए। तस्वीरें लगातार हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। जोधपुर का व्यस्ततम इलाका जालौरी गेट इलाका, जहां पर चौराहे पर एक झंडे को लेकर, धार्मिक झंडे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे उपद्रवियों ने न सिर्फ पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, वहां की दुकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आम लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर भी हुड़दंग किया, हंगामा किया। उपद्रव करने के लिए गई भीड़ ने वहां एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं यही वो चौक है जालौरी गेट चौराहा, जिसके फाउंटेन के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक भगवा ध्वज लगा था। सबसे पहले भगवा ध्वज लगा इसलिए गया था क्योंकि आज परशुराम जयंती है। उसके बाद कल रात को वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग आए, उन्होंने इस झंडे को हटा के यहाँ पर इस्लामिक झंडा लगा दिया, जिसके बाद रात को यहाँ पर जबरदस्त बवाल हुआ था। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि सुबह नमाज के बाद इतनी सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतर आएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, माहौल को शांत कराने के लिए पूरे जालौरी गेट इलाके को एक पुलिस छावनी में तब्दील किया जा चुका है। बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल यहाँ पर आरएएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है। फिलहाल यहाँ पर माहौल को शांत रखने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर माहौल बिगड़ा कैसे, इसके पीछे कौन है और किन इरादों के साथ इस माहौल को बिगाड़ा गया। क्योंकि थोड़ी देर पहले राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया ये तो बीजेपी और आरएसएस की कारस्तानी है। चुनाव अब 2 साल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले माहौल को बिगाड़ कर क्या कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है। अभी तक तो केवल तस्वीरें भर आई है, पूरी तरह से जांच भी नहीं हुई है, एक बंदा हिरासत में नहीं लिया गया है। उसके बावजूद इस तरीके की बातें कहना ये कहां तक उचित है। बहरहाल ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस चौराहे पर जो आप देख रहे हैं कि बीच में एक मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के चारों तरफ हम देख सकते हैं कि एक फाउंटेन जैसा बना हुआ है। यहां पर ही परशुराम दिवस के मौके पर भगवा झंडा लगाया गया था। और आपको बता दें कि भगवा झंडा राजस्थान के लिए कोई नई चीज नहीं है। यहाँ के मंदिरों से लेके, यहाँ के घरों से लेके, यहाँ के जो किले हैं वहां पर भी आपको हमेशा ये भगवा ध्वज नजर आता है, जो आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से चला आता है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वहां पर रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों इतनी ज्यादा इससे तकलीफ हुई कि रात को उन्होंने जाके इसके जगह पे इस्लामिक फ्लैग लगा दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ। राजस्थान के शहर जोधपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भगवा झंडे को हटाने के बाद शुरू हुई हिंसा अब तक जारी है। इंडिया टीवी की टीम हंगामे के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। हम आपको साजिश के कुछ सबूत दिखाते हैं। जोधपुर में हिंसा की शुरुआत आधी रात को हुई। चौराहे पर झंडा लगाने के मसले पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ और फिर आज सुबह होते ही फिर हंगामा शुरू हो गया। नमाज के बाद भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, गाड़ियों को से लेकर, शोरूम से लेकर वहां पर मौजूद पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने जब लाठीचार्ज करना शुरू किया तब भगदड़ मची और जब ये लोग भाग रहे थे, भागते उन्होंने जो कॉलोनियां थी आसपास, उन कॉलोनियों में घुस गए। उन कॉलोनियों में जो उनको गाड़ियां मिली उनमें तोड़फोड़ की, लोगों के घरों के अंदर पत्थरबाजी की। तो कुल मिलाकर जो बवाली आए थे, नमाज पढ़ने के बाद आखिरकार क्या इनके सिर पे फितूर चढ़ा कि इन्होंने वहां पर मौजूद किसी को भी नहीं बख्शा, वहां पर मौजूद सब गाड़ियों में तोड़फोड़ की, लोगों के घरों में पत्थर मारने की क्या जरूरत थी, ये भी बात समझ के परे है। हंगामा, बवाल, तोड़फोड़ आधी रात से ही जारी है। आधी रात को पथराव हुआ, मारपीट हुई और सुबह नमाजियों की भीड़ ने बवाल करना शुरू कर दिया, जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं।
और भगवा झंडा हटते ही जोधपुर में बवाल शुरू हो गया था। पूरी रात तनाव का माहौल रहा। टेंशन के बीच पुलिस ने बैरिकेडिंग करके नमाज पढ़ाई और सड़क पर कैसे नमाज अदा की गई, इसकी पर एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जोधपुर के जालोरी गेट में देर रात को भगवा झंडे को हटाने को लेकर जिस जगह बवाल हुआ, अब उस जगह वहां पर नमाज अता की जा रही है। मेरे पीछे आप देखिए, ये सड़क पर बैठकर तमाम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके आगे जो आपको बैरिकेड्स दिखाई दे रहा है, यही वो जगह है जहां पर जालोरी गेट की रात को जम के उपद्रव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े हैं, लेकिन अब वहां पर बैरिकेड्स लगा दिया गया है। यही वजह है कि जो नमाज करने के लिए ईद की जो लोग हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। हंगामा बहुत ज्यादा हुआ है, इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जो उपद्रवी हैं उनको तलाशा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे इलाके में परशुराम जयंती को लेकर बाकायदा झंडे लगाए गए थे, लेकिन देर रात को अलग एक झंडे लगाने की कोशिश की गई एक समुदाय विशेष की तरफ से, और उसके बाद फिर ये बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस ने शांति बहाल करने की कोशिश की है। लेकिन उस इलाके में कुछ जिस जगह पर पथराव हुआ है और खास बात है कि जिस जगह झंडा लगा है, यानी उस परिसर के पास जहां पर झंडा हटाया है, वहां पर फिलहाल नमाज नहीं पढ़ रहे हैं लोग। आप देख रहे होंगे वो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और बैरिकेड्स के इधर ही अब ये नमाज पढ़ी जा रही है। सड़क पर बैठ के तमाम जितने जो नमाजी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जोधपुर में फिलहाल तनाव का माहौल बना हुआ है। तमाम जितने पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन फिलहाल जोधपुर में अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।